दोस्तों, क्या हुआ जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म। परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है। परंतु वो शक्तियां सिर्फ उस पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेड़गढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान रमेश जी के साथ। रमेश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था। रमेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नागिन भी वहीं थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और वो तुरंत वहां से जल्दी ही घर की तरफ भागा। रमेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो जो चीज़ थी वो चमक रही थी, वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर जाकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रमेश को ये बात पता थी। अब रमेश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रमेश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अब रमेश से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रमेश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और रमेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रमेश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता रमेश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और उषा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। उषा अपने पति रमेश को बहुत ही प्यार करती थी और बहुत ही इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से रमेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रमेश का विश्वास जीतने लगा। रमेश भी राजू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन उषा अपने पति रमेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उस दिन वो खुद अपने मुंशी राजू के पास गया और बोला कि देखो राजू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राजू को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और रमेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा था। रमेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। रमेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी एक पहाड़ पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रमेश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी उषा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रमेश राजू को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन रमेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब रमेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रमेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि हे नागिन, भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रमेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और उषा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रमेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नाग मणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास मणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कभी भी अपनी लालच के लिए किसी बेजुबान की आप अगर हत्या कर देते हैं तो बहुत ही गलत है। ऐसे में नागिन अपना विशाल रूप धारण करके आपसे बदला तो जरूर लेगी और नागिन का बदला सिर्फ मौत होती है। नागिन उस व्यक्ति को मार कर ही अपना बदला पूरा करती है जिसने उसके नाग को मारा हो। ऐसे में कभी भी आप ऐसी भूल मत करना, नहीं तो आपका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आपकी एक गलती का हर्जाना आपके परिवार और आपको भुगतना पड़ सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।